हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है इस रिश्ते को मैं अकेली ही तो निभा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रिया निशब्द सोफे पे बैठी सिर्फ सुनती जा रही थी और सुमित लगातार चीखे जा रहा था। रिया बीते हुए 2 सालों में पहुंच चुकी थी। ऐसा नहीं है कि सुमित पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बीतते दिनों से उसका व्यवहार और बुरे से बुरा होता जा रहा था। बात बात पर चीखना चिल्लाना, मजाक पर भी एक कदम में गुस्सा हो जाना, परेशानी पूछी जाए तो बात का और बढ़ जाना। तभी सुमित ने रिया को जोर से हिलाया और कहा, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रिया ने हाँ में सिर हिलाया और वो और जोर से चिल्लाया, तो फिर जवाब दूँ मुझे? रिया जवाब तो दे सकती है सुमित की हर बात का, बहुत अच्छे ही ढंग से, लेकिन वो हर बार रुक जाती थी सिर्फ उस रिश्ते के लिए जिसे वो जाने कितने टाइम से अकेले ही निभा रही थी। रिया और सुमित ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन रिया 1 साल सुमित से जूनियर थी। आजाद ख्यालों वाली हंसती मुस्कुराती रिया को जब सुमित ने देखा था तब ही वह उसे पसंद आ गई थी। उसने जब धीरे धीरे रिया को ये बात बताई, उसे भी सुमित में कोई बुराई नहीं लगी और बात आगे बढ़ गई। कॉलेज टाइम में भी अगर रिया अपनी क्लासमेट लड़के से भी बात करती तो भी सुमित भड़क जाया करता था। तब रिया सोचती थी कि शायद नया नया रिश्ता है और ये सब उसका प्यार है, तो वो हमेशा इस व्यवहार को इग्नोर कर देती थी। कभी कभी उसे अजीब लगता था उसका व्यवहार, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में ज़्यादातर गलतियां हम यूं ही माफ़ भी कर देते हैं। इसी तरह 5 साल निकले और उनकी शादी हो गई। शादी के दूसरे ही दिन जब सब साथ बैठे थे तो हंसी मजाक में सुमित के दूर के एक छोटे भाई ने रिया की खूबसूरती की तारीफ कर दी। उस पर रिया ने मुस्कुराकर थैंक यू बोल दिया। फिर सुमित ने रिया को कमरे में बुलाकर उसके मुस्कुराने के लिए बहुत डांटा था। रिया उसे तब देखते रह गई थी। 1 महीने बाद छुट्टी खत्म होने पर दोनों घर से दूसरे शहर आ गई जॉब करने के लिए। रिया को साफ मना कर दिया गया, जबकि वह करना चाहती थी। धीरे धीरे रिया को पता चला जिसे वह प्यार समझती थी वह सिर्फ सुमित की सनक थी। पूरे समय उसके साथ रहने पर वह समझ चुकी थी कि सुमित बहुत शक्की इंसान है। धीरे धीरे उसने रिया को घर में कैद सा कर दिया था। रिया पर अधिकार सा कर बैठा था सुमित। ना वो बाहर जा सकती थी, ना कोई उसकी अनुपस्थिति में घर आ सकता था। यहाँ तक इन 2 सालों में अपने पड़ोसियों तक वो ठीक से नहीं जान पाई थी। जब शुरू शुरू में किसी से भी बात होती थी और सुमित को पता लगता तो झगड़े के अलावा और कुछ ना होता। फिर रिया ने सुमित को खुश रखने के लिए खुद ही किसी से बात करना छोड़ दिया। हंसती मुस्कुराती लड़की एक रोबोट सी हो गई। जैसे सुमित चाहता वैसे ही वो करती। सोने के पिंजरे में कैद होकर वह रह गई थी। आज भी कोई बड़ी बात नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी, जब सुमित शाम को घर वापस आया रिया उसे गेट पर ही मिली। उसका ये देखना था कि उसका गुस्सा आसमान चढ़ गया। तुम क्यों गेट पर खड़ी थी? किसी का इंतजार था या अभी अभी कोई यहाँ से गया है? बाहर किसे देख रही थी? जब 1000 बार कहा है कि घर के अंदर रहा करो, जो चाहिए मैं घर में ही लाकर देता हूँ, तो क्या ज़रूरत है यहाँ वहाँ झांकने की? इन्हीं बातों का जवाब वो रिया से बार बार मांग रहा था। उसकी बातें नश्तर की तरह रिया को चुभ रही थी, लेकिन वह हमेशा की तरह निशब्द सुनती भी जा रही थी। उसे लगता था कि अभी सुमित गुस्से में है, थोड़ी देर बाद जब गुस्सा उतर जाएगा तो चुप हो जाएगा, और वही हुआ भी। कुछ देर बाद वह शांत हुआ। रिया उसके पास आई और बोली, हमारे घर नई खुशियाँ आने वाली हैं और इसी की खुशी में मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए गेट पर पहुंच गई थी। सुमित ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अचानक ही उसके भाव बदल गई। रिया से बोला, तुम पक्का श्योर हो ना इसके लिए? ये हमारा ही है ना? रिया एकटक उसे देखती रह गई, क्योंकि कहीं उनके बीच कुछ भी हो। परंतु उसने इस सवाल की उम्मीद कभी सुमित से नहीं की थी। लेकिन सुमित के सवाल जारी थे। बताओ रिया, मुझे इसकी जिम्मेदारी तुम दोगी तो मुझे ये पता होना चाहिए।
रिया बिन जवाब दिए ही कमरे में चली गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जवाब देकर भी कोई फायदा नहीं है और ना ही सुमित के शक का अब कोई इलाज है। रात भर सोचने के बाद उसने सुमित से अलग होने का फैसला आज आखिर ले ही लिया। उसने साफ तौर पर सुमित को बोल दिया, सुमित अब बार बार अपने चरित्र पर उठती तुम्हारी उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिया, मैं इतनी हिम्मत देख सुमित थोड़ा सब पाया, फिर हमेशा की तरह घड़ियाल के आंसू दिखाकर रिया को मनाने की कोशिश करने लगा। बात बनती हुई नहीं दिखी तो वह समाज का डर उसे दिखाना लगा। इस पर सिर्फ रिया यही सुमित से कह पाई, बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। सुमित, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस और नहीं। घर के बड़े भी एक एक करके समझाने लगे, लेकिन रिया को आज न सुमित का डर था, ना ही उन बड़े लोगों का जिन्होंने बीते सालों में तो कभी उसकी सुध ही नहीं ली। सालों से उसके अधिकारों का हनन सुमित करता गया और वह सहती गई, सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए उसे मौके पर मौका देती गई। परंतु आज सवाल था उसके अस्तित्व का, उसके स्वाभिमान का। अगर आज वह कुछ नहीं कर पाई तो आगे आने वाली संतान को अपना स्वाभिमान खोकर कैसे स्वाभिमानी बना पाएगी? अपना आत्मविश्वास हराकर बच्चे में आत्मविश्वास कैसे जगाएगी? और उसकी संतान अगर बेटी हुई तो उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना कैसे सिखाएगी? पल पल मरने से उसने एक बार ही पीड़ा सहन करना स्वीकार किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी की लेखिका हैं चारू चौहान, और आप हमें कमेंट जरूर करें कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।